Okay, straight your spine, keep close your eyes. Om Sangachadam Sambodadam Sambho Manasi Janata Deva Bhagyam Yata Sanjanana Vasate Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Rub your mom. Make it a little bit warm and gently attach on your eyes and gently open it. Yogic management of stress and its consequences. The application of yoga in the field of stress control has brought great success. Yoga practitioner can easily get out of this situation in case of stress control. ये हम लोग जानते हैं कि how to control करते हैं stress because हम लोग प्राणायामा, बंधा, मुद्रा, meditation जो है practice करने से stress कम होता है. Yoga makes the practitioner mentally strong and physically strong. By following the basic principle of yoga, one easily develops the mind to face any subject or situation. Okay, so yoga practice करने से क्या होता है कि मेरा mind develop होता है. हर situation में हम लोग एक solution खोजते हैं कि हाँ ये solution है. Yoga teaches a person to cope up with any situation by developing spiritual consciousness. मतलब योगा क्या सिखाता है? योगा सिखाता है हर सिचुएशन में कैसे हम लोग एडजस्ट करें. उसके साथ मैंने जो बोला कि हर सिचुएशन का, हर प्रॉब्लम का सॉल्व हम लोग खोजते हैं. जो योगा प्रैक्टिस करते हैं हर प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है ये हम लोग जान सकते हैं बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग योगा. It is normal to have stress in life, but how a person can overcome that stress and move forward in the struggle of life is the main purpose of yoga. So what is the main purpose of yoga in stress? Stress के ऊपर क्या होता है? अगर कोई तुमको पूछे कि क्यों हम लोग बोलते हैं कि योगा से स्ट्रेस कम होता है, कैसे होता है? एक कोई मुझे बताओ. ममता. योगा से स्ट्रेस कम होता है क्योंकि मैम हम लोगों को उतना नॉलेज आ जाता है कि कैसे कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको ओवरकम करके आगे बढ़ जाना है. हाँ, तो कैसे होता है? मैम इसके लिए मेडिटेशन वगैरह जो होता है, मेडिटेशन हुआ, अपने माइंड को काम करके जितने अच्छे से हम लोग माइंड को काम करना सीख जाएंगे उसको तभी हम लोग सिचुएशन का सॉल्यूशन. यस, योगा में क्या होता है? माइंड को कंट्रोल, मतलब जो कंट्रोल करके. हाँ. यस, थॉट्स के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. ऐसे कोई भी नहीं कर सकते. सो योगा से होता है और थॉट से ही स्ट्रेस होता है. देखना, बहुत तुम थोड़ा सा अभी चिंता कर रहे हो, उसी वजह से ही स्ट्रेस होता है. हम हमें फिर हम समझ आ जाता है कि हम जो मतलब टेंशन ले रहे हैं या जो भी अननेसेसरी सोच रहे हैं वो वेस्ट है. क्योंकि जब जो होना है वो होगा ही. तो उस चीज को हम रिलैक्स होके आगे निकले बस. यस, सो एकदम
अच्छे तरह से आंसर देना होगा कि तो क्या है स्ट्रेस के ऊपर योगा कैसे काम करता है। समरीन, মাইন্ড ম্যাম, তো তার জন্য তো মাইন্ডটা কন্ট্রোল করার জন্য আমাকে তো কিছু করতে হবে যোগার, সেটা তো আপনি জিজ্ঞাসা করছেন। হ্যাঁ মানে আমি আগে হচ্ছে মাইন্ডটা কন্ট্রোল করব, এবার নেক্সট স্টেপ হচ্ছে মাইন্ডটা কন্ট্রোল করার জন্য কি কি করব। ম্যাম প্রাণায়াম, মেডিটেশন এগুলো করব। সত্যবিশা কিছু বলছো? হ্যাঁ, আমার যেটা মনে হয় যে যোগা করলে আমাদের অনেক কিছুর ওপর অনেক হরমোনের যে অনেকের ডিসব্যালেন্স হয়, তো সেটার উপর ভালো কাজ হয়। তো সেই কারণে আমরা ঠিক করতে পারি নিজেদেরকে বা নিজেদের হ্যাঁ মনকে। সেটা ঠিক আছে, সেটা তো তোমার পরে আসছে হরমোনাল ডিসব্যালেন্স আসনা প্র্যাকটিস করলে বা বন্ধা মুদ্রা প্র্যাকটিস করলে, যেটা তোমার গ্ল্যান্ডের উপর কাজ করে ডিরেক্টলি আসনা বন্ধা। বাট ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের স্ট্রেস সব থেকে কম হয়, ফার্স্ট হচ্ছে প্রাণায়াম, ব্রিদিং इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज प्राणायाम से देखना हम लोग अगर जोर जोर से थोड़ा सा डीपली इनहेल करें और एक्सेल करें तो तुरंत स्ट्रेस कम हो जाता है, होता है कि नहीं? হ্যাঁ ম্যাম। तो यस, सो क्या है स्ट्रेस के ऊपर पहले क्या काम करता है, दैट इज प्राणायाम। बिकॉज हम लोग ब्रीथ को कंट्रोल करना सीखते हैं प्राणायाम से। ब्रीथ को कैसे कंट्रोल करना है देखना, जब तुम लोग होल्ड करोगे लाइक कुंभक लगा के प्राणायाम जब प्रैक्टिस होता है उसका बेनिफिट्स और ज्यादा मिलता है। पेशेंस आता है, पेशेंस जरूरी है ना, हर लाइफ में पेशेंस जरूरी है। तो ये पेशेंस कैसे हम लोग ब्रीथ को कंट्रोल कर सकते हैं, धीरे 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 माइंड के ऊपर भी हम लोगों का कंट्रोल आ जाता है। तो ऐसे ये योगा का जो प्रोसेस है, पूरा जो प्रोसेस लाइक अष्टांग योगा प्रैक्टिस करने से या जो है आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब कुछ प्रैक्टिस करने से स्ट्रेस लेवल धीरे 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 कम जाता है। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि योगा स्ट्रेस के ऊपर काम करता है। ठीक है, the mind has to be straightened to control stress, the discussion of which resonates in every step of way. In the Bhagavad Gita, Arjuna, who is suffering from depression, is instructed or guided by Lord Krishna as a guru of the state. हम लोग देख चुके हैं कि भगवत गीता में भी अर्जुन एक टाइम फुल्ली डिप्रेशन में चला गए थे कि क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, कंफ्यूज थे। तो तब लॉर्ड कृष्णा, जो भगवान कृष्ण ने उनको रास्ता दिखाया कि हाँ तुमको ये करना चाहिए। तो वो कैसे होता है, वो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। ओके, स्थित प्रज्ञा कौन है? स्थित प्रज्ञा मतलब जो निंदा और स्तुति में समान भाव रखते हैं। ठीक है, जो सक्सेस और फेलियर में जो समान है वो है स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा मतलब एक जगह पे स्थिर रहता है, जो भी सिचुएशन आता है दैट इज नोन एज स्थित प्रज्ञा। ये सब यहाँ पर नहीं है। So that is known as स्थित प्रज्ञा। तो अर्जुना ने भगवान जी को पूछा था कि अर्जुन ने कि व्हाट इज स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा के बारे में तभी भगवान कृष्ण ने बोला कि जो निंदा और स्तुति में समान भाव रखते हैं, जो सक्सेस और फेलियर जो भी है उसमें समान भाव रखते हैं, जिनका शत्रु एवं मित्र की तरह व्यवहार एक ही टाइप का होता है, वही है स्थित प्रज्ञा। So in the same way, if a person is in a similar mental state, he must be able to come out of the exhaustion on the path of yoga with the help of good guru. अगर हम लोग योगा से भी लाइक जो गुरु लॉर्ड कृष्णा, जो कृष्णा जी थे, भगवान कृष्णा वो अर्जुन के गुरु थे। हम लोग भी योगा प्रैक्टिस के समय अगर कोई अच्छा गुरु सदगुरु से भी हम लोग को ये सब छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, इन द पता। हाँ मैम, आप जो बोले कि फ्रेंड्स और एनिमीज के साथ सेम बिहेव करना, मतलब कि दोनों से ही
दूर रहना है या पास रहना, नहीं मतलब क्या? नहीं, मतलब सोचो, जब फ्रेंड होता है क्या करते, फ्रेंड के लिए बहुत कुछ करते हैं हम। हाँ, फ्रेंड के लिए हेल्प करना चाहिए, वो बहुत हम लोग करते हैं, फ्रेंड को हेल्प करते हैं बहुत। वो अगर घर में आए तो उसको बिठाते हैं, खिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अगर कुछ शत्रु आता है तो हम लोग क्या करते हैं, शत्रु को कुछ खाने के लिए भी नहीं बोलते हैं, उसको हेल्प नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। मगर अगर कोई हेल्प के लिए आता है, अगर वो शत्रु भी है, उसको हेल्प करना चाहिए। ठीक है। अच्छा। अगर सोचो तुम्हारे जो फ्रेंड है, मित्र है, वो अगर हेल्प मांगे तो क्या करती हो तुम बहुत उसको हेल्प करती हो, जिस जिस तरह से हो सके तुम हेल्प करती हो। अगर शत्रु आता है तो तुम नहीं करती हो, ये नहीं होना चाहिए। इसको अच्छा। ही बोलते हैं जो शत्रु और मित्र का जो एक हिसाब से देखते हैं, वही है स्थित प्रज्ञ। তাহলে ম্যাম যে আমার ক্ষতি করেছে আমি তো একবার এফেক্টেড হয়েছি বা জানি, তারপরেও আমি চেষ্টা করবো তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার। না, সেটা বলেনি, সেটা ভালো ব্যবহার করার জন্য তুমি তার থেকে দূরে থাকো। আচ্ছা কিন্তু আচ্ছা। এমন নয় যে যে তোমার কাছে কোনোদিনও হেল্প চাইতে এলো, তুমি কোনোদিনও বললে যে তাকে আমি হেল্প করব না। ধরো কিছু একটা তোমার কাছে জানতে এলো, সাপোজ, হ্যাঁ। ঠিক আছে, হুম। এবার তুমি তুমি সেটা জেনেও তুমি তাকে বললে না, সেটা করা উচিত নয়। আর আচ্ছা তুমি তোমার বন্ধুকে সে জানতে চাইনি, তুমি ডিটেলসে তাকে সব বলে গেলে, সেটা করা উচিত নয়। আচ্ছা। মানে আমরা কি বন্ধুকে খুব ভালোবেসে, হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়ে অনেক হ্যাঁ কিছু বলে ফেলি। হ্যাঁ। হ্যাঁ, আর শত্রুকে কি করি, কিছুই করতে চায় না, তো সেই জিনিসটা করলে হবে না। আচ্ছা। जो समभाव है, ओके, जो निंदा स्तुति में समान भाव रखते हैं, वही है মানে स्थित। সবার সাথে একটা নিউট্রাল লেভেল রেখে মিশতে হবে, यस, অতিরিক্ত neutral level। কোনোটাই করতে হবে না। ना, ওকে। कुछ भी यहाँ पर भगवत गीता में है, ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं। হুম। तो ठीक है, मतलब मैम कि आउट ऑफ द वे जा करके भी अगर फ्रेंड को हेल्प करना हो तो वो भी नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैम तो मेरा तो उससे होता ही नहीं, मैं तो न्यूट्रल हो ही आउट नहीं ऑफ पाती। यही तो सिखाता है योगा, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, यही तो सिखाता है। स्थित प्रज्ञा का बहुत सूत्र है, स्थित प्रज्ञा के बारे में बहुत कुछ है, वहां पर पढ़ने से ही पता चलता है कि व्हाट इज स्थित प्रज्ञा। मैम लाइक मतलब जैसे मतलब मैं उसको ना एकदम पीछे छोड़ देती हूँ, मतलब देन मैं टर्न बैक भी नहीं होती। मतलब ऐसा भी होता है कि मैं, मेरे को पता है वो वहां पे गिरा पड़ा है, मैं तब भी नहीं जाऊंगी, मतलब ऐसा हो जाता है मेरा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये मन में होना नहीं चाहिए। लाइक मैम मैं एकदम मतलब कट ऑफ हो जाती हूँ, वैसा हो जाता है। हाँ, वो एकदम नॉर्मल है, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग ये नॉर्मल है। मगर हम लोग जब जो योगा में है, हम लोग ये जान सकते हैं कि भगवत गीता में क्या है। अगर उस रास्ते को हम लोग फॉलो करें, देखना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ। मैम लाइक ऐसे तो बोलते हैं ना कि फॉरगिव योर मतलब सिनर्स, या जो भी तुम्हें हर्ट करते हैं जस्ट फॉरगिव। हाँ फॉरगिव जरूर करती हूँ, बट देन मैं उसको फॉरगेट करने में मतलब ज़्यादा उसमें विश्वास रखती हूँ कि मैं उससे निकल जाऊँ। लाइक आई डोंट वांट टू बी इन दैट एनवायरनमेंट बोल लो, या मतलब अगर मुझे पता है कि मैं कहीं जा रही हूँ तो वहाँ पे वो है, तब मैं अवॉइड कर जाती हूँ कि मैं तो नहीं आ तो रही हूँ। तो फॉरगेट कैसे की? हाँ फॉरगिव कैसे की? फिर तो फॉरगेट तुमको ऐसे याद आ गया। नहीं नहीं, जैसे फॉरगेट ऐसे की कि मतलब मैं उस रास्ते नहीं जाऊंगी, लाइक मैं उसके तो उसके किसी उस के लिए हाँ, तो रास्ता नहीं चेंज करना है। इससे तो अपना बुरा कर रही हो। मुझे हाँ, वहां जाना है बट मैं वहां नहीं जाऊंगी क्योंकि वो क्योंकि है। मैं अपने आप क्यों? को वैसे स्ट्रांग कर लेती हूँ कि मतलब वो मैं स्ट्रांग नहीं, उधर वो नहीं वीक हो जाऊंगी तो गई। मेरा ये नहीं होगा, वैसे नहीं। वो मैं वीक उसको हो तुम गई चेंज तब अभी से। करना ही तक नहीं है। उसको मन में रखी हुई हो, इसलिए। हम्म हम्म ओके, जो हुआ भूल जाओ, दिस इज नॉन अटैचमेंट। हम्म ओके, अगर वो जा रहा है तो जाने दो ना, अगर तुमको जाना है तो जाओ, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। अगर उनसे बात करना चाहती हो करो, नहीं करना चाहती हो नहीं करो, ये कोई बात मतलब ही नहीं। तो ऐसा भी हुआ है कि लाइक आमने सामने भी आ गए, पर लाइक मैं ऐसे कि जैसे मैंने मतलब देखा ही नहीं या नहीं पहचानना चाहिए मैं, वैसे
तो वो ठीक है। ठीक है, अगर तुम उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती हो ठीक है, मगर ये नहीं कि वो जा रहे तो मैं नहीं जाऊंगी, ये गलत बात है। मतलब उससे इफेक्टेड नहीं होना है। यही ठीक है, बिकॉज तुम तो अभी भी मन में वही लेकर बैठी हो ना। नहीं, मैं वो लेके नहीं बैठी, मैं उस चोट से डर गई हूँ कि मैं अब पीछे ही ठीक हूँ। क्यों डर? मैं ऐसे इनके चोट तो इनके लगता साथ ही जाना है, ही नहीं चाहती। एक बच्चे को भी चोट लगता है, वो क्या सब कुछ छोड़ देता है? মামতা বলতে চাইছে তুমি যদি তারপরও তার সম্মুখীন হয়ে তাকে অ্যাভয়েড করতে পারো তখনই তার মানে তুমি জায়গাটা থেকে বেরিয়েছো, তুমি তাকে তার জন্য যাচ্ছ না মানে তুমি তাকে অ্যাভয়েড করতে পারছো না বলেই যাচ্ছ না, এটা মামতা বলছে না। एक्चुअली वो तुम्हारा मन में है अभी तक, হ্যাঁ ठीक है, अगर मन में नहीं होता ठीक है, वो होता है, हर किसी के साथ होता है, ठीक है, मगर वो अगर लेकर चलोगी तो जीवन में बहुत दुख मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस, देखना इधर स्ट्रेस उधर स्ट्रेस उधर स्ट्रेस स्ट्रेस, मगर हम लोगों को एकदम शांत रह के करना है कुछ, ठीक है, जो करना है करने दो ना, मैं तो अपने हिसाब से चल रही हूँ कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड नॉन अटैचमेंट। ऐसे हम लोगों को प्रिपेयर करना है कि हाँ, जिसके साथ भी झगड़ा हो कुछ भी हो, ठीक है, हो गया, उसके साथ ठीक है, बात नहीं करना चाहती हो तो मत करो, मतलब भूल जाओ। इसलिए मेडिटेशन, ब्रीथ कंट्रोल, ब्रीदिंग करने से देखना, हम लोग जब बहुत विगोरस प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद लाइक प्राणायाम प्रैक्टिस करने से, योग निद्रा प्रैक्टिस करने से एकदम फुल बॉडी रिलैक्स हो जाता है, होता है कि नहीं? एकदम पता नहीं चलता है कि हाँ आज हम लोग बहुत प्रैक्टिस की, कुछ भी नहीं होता है। मगर अगर उस विगोरस प्रैक्टिस के बाद अगर प्राणायाम मत ना करो तो देखना पूरा दिन एकदम टायर्ड फील होता है, बिकॉज वो पूरा जो शरीर का एग्जॉशन है थ्रू प्राणायाम ये सब बाहर आता है, स्ट्रेस भी वैसा ही है। मैम इसीलिए आसनास के बाद प्राणायाम होता है कि मतलब सारा कुछ करने के बाद Yes. रिलैक्स हो जाना, पूरा Relax. बॉडी को रिलैक्स कर देना, यस, रिलैक्स, माइंड को रिलैक्स हम लोग कर क्या देना। क्या बोलते हैं, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, उसी से भी पूरा रिलैक्स होता है। स्लोली इनहेल करना है, एक्सेल करना है, उससे पूरा शरीर मन पूरा रिलैक्स हो जाता है। ऐसे जिम में या बहुत वर्कआउट होता है, ठीक है, बहुत विगोरस वर्कआउट होता है, मगर उसके बाद क्या पूरा दिन उन लोगों का शरीर में थकान रहता है शरीर में। मगर योगा में क्या होता है, हम लोग भी बहुत विगोरस प्रैक्टिस करते हैं, आज ही सोचो ना, बहुत हुआ, आज क्लास में बहुत हुआ प्रैक्टिस, मगर उसके बाद हम लोग जब प्राणायाम कर रहे हैं उसके बाद कुछ ही नहीं हुआ, आज कुछ भी नहीं किया। इससे एकदम तुरंत पता चलता है कि कैसे शरीर से मन से स्ट्रेस हटाता है प्राणायाम। ओके, इसलिए प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन लाइक देखना कुछ बहुत विगोरस वर्कआउट कर, जस्ट ऐसे ही मेडिटेटिव पोस्चर में से जस्ट डीपली इनहेल एंड एक्सहेल, देखना शरीर को कितना सुकून मिलता है, कैसे। सो ब्रीथ को हम लोग कंट्रोल करते हैं, माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही स्ट्रेस दूर होता है योगा से। In the Patanjali Yoga Sutra, Maharshi Patanjali says, in defining yoga, yoga is the restraint all the instinct of the mind and whose main purpose to be in form of God or in form of Satchidananda. Satchidananda matlab blissful mind. Okay, Satchidananda matlab blissful mind. Satchidananda is meant to say joy is hidden in every atom and atom. मतलब हर जगह खुशी है, उसको ढूंढना पड़ता है। अगर हम लोग स्ट्रेस खोजे तो स्ट्रेस ही मिलेगा, अगर खुशी हम लोग चाहे तो खुशी ही मिलता है, ठीक है। The main purpose of a person is to abide in this Satchidananda ideology. Okay. Which
he will reach there by restraining the scholarship of the mind. Through the practice of Ashtanga Yoga, a person can easily develop in a happy situation. He can easily avoid social stressful situation through mindfulness. Whatever he does, he respects it as his duty, but there will be very little natural expectation of the result. ये तो मैंने बोला ही थी कि हम लोग जो कर रहे हैं, लाइक मैं अगर बोलूं, मैं तुम लोगों का क्लास ले रही हूँ, तो मुझे एक एक्सपेक्टेशन हाँ है कि एग्जाम में सब एकदम अच्छे मार्क्स से तुम लोग पास करो, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, मैं जितना हो सके मैं तुमको दिया और तुम लोग भी अच्छा हो, तो इसलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है। तुम लोगों का एग्जाम है, मैं सोच रही थी कब तुम्हारा एग्जाम होगा, कब मैं जान पाऊंगी कि रिजल्ट कैसे हुआ, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। लिटिल बिट एक्सपेक्टेशन रहता है। As a result, a person will not face stressful situation. अगर सच्चिदानंद हम लोग वो फॉलो करें, लाइक सब जगह खोजना ही देखना, सब जगह में हैप्पीनेस जो है सब जगह से है। मैंने जो बोला सभी के अंदर अच्छा चीज होता है, वो हम लोगों को ढूंढना पड़ता है। तो वो अगर फॉलो करें, देखना स्ट्रेस ही नहीं रहेगा। दिस इज योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। दिस इज कॉल्ड योगिक मैनेजमेंट। स्ट्रेस के ऊपर क्या है योगा काम करता है। ठीक है, तो व्हाट इज सच्चिदानंद? ये ब्लीसफुल ऑफ माइंड। मैम, ये सच्चिदानंद योगा भी कोई फॉर्म ऑफ योगा है क्या? नहीं नहीं नहीं। हेलो, नहीं नहीं नहीं, फॉर्म ऑफ योगा नहीं है। सच्चिदानंद है मन का। सच्चिदानंद मतलब सच्चिदानंद, आनंद में जो रहते हैं। मन जब आनंद में रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सच्चिदानंद। ऐसे बोला तो सच्ची आनंद। यस, नहीं सच्ची मुझे लगा और कोई एक फॉर्म का योगा का निकल के आ गया टुवर्ड्स द एंड। नहीं नहीं नहीं, ये है एकदम ब्लीसफुल ऑफ माइंड। ओके, तो इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? Metabolism is a term that used to describe all the chemical reaction that take place in an organism are collectively called metabolism. ये उतना important नहीं है। Analysis और catabolic which breakdowns, ये थोड़ा सा theory question के लिए important है कि catabolic क्या है, anabolic क्या है। Which break down organic matter into smaller parts, that is known as catabolic, and anabolic which combines numerous small parts in form large parts. Both are different. एक ब्रेक करता है, एक जगह पे आके एक लार्ज पार्ट्स होता है, that is anabolic, such as protein, nucleic acid. Okay, this is for theory, not for practical. Okay. The reaction that takes place, मैंने फर्स्ट डे बोला था कि प्रैक्टिकल के लिए 1 and 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से जो है that is for theory. तो तभी हम लोग को जानना पड़ेगा। मगर ये स्ट्रेस, मैंने जो कल का कुछ क्वेश्चन किया था कि स्कूल में अगर हो, लास्ट थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे एजेड पीपल के लिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज आप लोग तो योगा इंस्ट्रक्टर है। अच्छा, ये ना योगा इंस्ट्रक्टर, सो योगा इंस्ट्रक्टर के हिसाब से सब कुछ आंसर देना है। The reaction that takes place in metabolism follows the metabolic path where is converted into another chemical by a series of different chemical enzymes. ये सब important नहीं है। Enzymes are required for metabolism. So metabolism के लिए क्या requirement है? That is enzymes. Okay. In addition to the rapid reaction organization, the enzyme also regulates metabolic pathways when the cell environment changes or receives signals from other cell. अगर आज एकदम लास्ट हम लोग पहुंच चुके, तो कल मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज शेयर करूंगी, वो लिख लेना है। ठीक है,
पंच महातत्व, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें वो क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। वो लेवल 1 में नहीं है, ठीक है। वो मैं शेयर कर दूंगी, थोड़ा सा लिख लेना है। तो द तो मैम प्रैक्टिस ऑफ, फर्स्ट लेवल में नहीं है तो फिर एग्जाम में क्यों आया था? कुछ आता है बाहर से क्वेश्चन, ओके। ठीक है। फिर मैम अगर उसका आंसर नहीं दे पाए तो, अगर ऐसा कुछ है जो हमें हमें पता ही ना हो। इसीलिए तो मैम बता रही हैं। हाँ, वही लास्ट जो मैंने इस बैच का ली थी, उस बैच का जब क्वेश्चन हुआ, एग्जाम हुआ, तो उन लोग के क्वेश्चन में ये आया था, तो ठीक मैम है। जैसे जिनको अगर नहीं पता है इतना, मतलब इतने टर्म्स इतने जिनको नहीं समझ में आए या कि क्या लिखना है, तो हम कुछ भी लिख दें नहीं, अपने वो हिसाब से नहीं, समझ में वो आया। क्या है देखना, तुमको एक डेमो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। हम्म। बिफोर एग्जाम तुम लोग एक लिंक भेजा जाएगा, डेमो क्वेश्चन, अराउंड 400 क्वेश्चंस आर देयर, 400, ओके। और 400 कंप्लीट करना है। अगर एक बार में कंप्लीट नहीं करोगी तो नेक्स्ट टाइम फिर से एकदम स्टार्टिंग से होगा, 1 से, ठीक है। तो 400 लाइक कंप्लीट करना है। उधर कुछ बाहर का क्वेश्चन रहता है, जो जो बाहर का क्वेश्चन है उसको एक जगह पे लिखना है, उसके अगले दिन ही पूछना है। मैम कुछ टाइम होता है उसका? टाइम होता है मतलब, टाइम मतलब क्या बोल रही है? मैम लाइक जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स में कई बार क्या होता है ना, वो टाइम स्टार्ट हाँ, हो जाता है क्लॉक। वो टाइमिंग स्टार्ट में ऑनलाइन जो थ्योरी होगा 1 आवर का रहता है, तो मगर ये विद मैम इन 2 घंटे का ना? 1 आवर और 2 आवर्स ये रहता है, मगर विद इन 15 मिनट्स इज इनफ। अगर तुम मैम अच्छी लाइक वो तरह से, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे ना? यस, अगर तुम अच्छे तरह से तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन ले रहे हो, तो एकदम 15 मिनट्स इनफ। हम्म। Okay. तो वही मैं बोल रही, तो 400 क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ बाहर का आता है, तो लास्ट जो आया था उसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि कल वो लिखवा दूंगी, ठीक है। The practice of yoga helps to improve metabolic system. The practice of yoga increases physical and mental strength. ये हम लोग सब जानते हैं, which in turns improve metabolism, stimulation of various gland, result in proper secretion of chemical hormone. एक्चुअली योगा से क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, द प्रैक्टिस ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटली स्ट्रेंथ होता है, वेरियस ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव होता है। इसके हिसाब से योगा हम लोग जानते हैं, ग्लैंड्स एक्टिव होने से क्या होता है, हार्मोनल जो डिसबैलेंस रहता है वो ठीक होता है योगा प्रैक्टिस। योगा इन द प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, नहीं, okay. Respiratory tract diseases, nasal allergy, asthma, bronchitis, respiratory infection phenomena, tuberculosis, lung cancer, chronic obstructive pulmonary diseases, etc. Respiratory ये सब व्याधि है, okay. So different yoga practice can be used to get rid of or control respiratory disorder. As a result of the practice of Satkarma, we get rid of nasal problem and asthma problem. ठीक है, षटकर्मा प्रैक्टिस करने से नेजल प्रॉब्लम हम लोग जानते हैं। कौन सा षटकर्मा प्रैक्टिस करने से नेजल प्रॉब्लम ठीक होता है? जलनेत्री, विलोचनेत्री। शुक्र, यस। एस्मा प्रॉब्लम भी ठीक होता है, ठीक है। प्राणायाम प्रैक्टिसेस इंक्रीजेस द एयर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स। सो ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है अगर पूछा भी जाए कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के ऊपर योगा कैसे काम करता है, ठीक है। तो एक एक लाइन में ये बताना है कि षटकर्मा क्या होता है, नेजल प्रॉब्लम, एस्मा प्रॉब्लम्स ठीक होता है, प्राणायाम प्रैक्टिस से क्या होता है, इंक्रीजिंग हम लोग होल्डिंग कैपेसिटी, जो एयर होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ता है। लाइक एयर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने से क्या होता है, लंग्स
में वो एयर होल्ड ज्यादा देर तक हम कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट लंग्स प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड, लंग्स का जो भी इशू रहता है वो ठीक होता है। सिटिंग एक्सरसाइजेस स्टिमुलेट्स वेरियस ग्लैंड्स इन द बॉडी, इनडायरेक्टली एक्सीलरेट रेस्पिरेटरी issues which keeps a person healthy from major diseases. Meditation practices increase mental resilience and play an effective role in keeping the body connected to the organs and system. Respiratory problems can be kept away from the body by changing the diet. So respiratory disorder के ऊपर योगा कैसे काम करता है, इसी का ममता रेस्पिरेटरी के ऊपर कैसे काम करता है? रेस्पिरेटरी के ऊपर मैम ये हमारे ये नोज के प्रॉब्लम को, जो एलर्जीज होते हैं, अस्थमा के प्रॉब्लम को, इसको दूर करता है। साथ ही साथ हमारे ब्रीदिंग नहीं, जो क्या दूर करता है वो मेंशन करो। अच्छा क्या प्रैक्टिस करने से दूर होता अच्छा है? क्या प्रैक्टिस करने से? षटकर्मा Yes. प्रैक्टिस करने से नोज से रिलेटेड जितने सत्कर्मा भी लाइक हैं, जैसे जलनेति, साइनस, सूत्रनेति, ये जालनेति, मेंशन करो। सूत्रनेति। हाँ, सत्कर्मा में जल नेति, सूत्र नेति प्रैक्टिस करने से हमारे नोज के प्रॉब्लम, नेजल प्रॉब्लम जो होते हैं, फिर कफ वगैरह, ये सब ठीक होता है। कफ दोष और दूर होता है प्राणायाम, कैसे? कफ दोष दूर होता है। कपाल Yes. भारती करने से Yes. कफ दोष दूर Exactly. होता है। और फिर हमारा ये प्राणायाम करने से हमारे जो ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल होता है और होल्डिंग पावर लंग में होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे Like हमारे thoracic लंग से breathing. रिलेटेड जितने भी, हाँ, थोरेसिक ब्रीदिंग है, अनुलोम विलोम, ये सब Yes. करने से हमारे ये लंग्स में जो मत्स्यासन, एयर कैपेसिटी, मत्स्यासन प्रैक्टिस करने हाँ, से लंग्स रिलेटेड जो भी इशू रहता है भी वो ठीक होता है। ठीक है, वो ठीक होता है। ये थोड़ा और करके मेंशन करना है। हम्म, और अगर मेडिटेशन मैम करने এটা से কি मेंटल जो সব হ্যাঁ? কি বলছো? ম্যাম এটা তো ব্রড কোশ্চেন, এটা কি এটা প্র্যাকটিক্যালে কি জিজ্ঞাসা করবে নাকি हाँ, কি? अगर एग्जामिनर पूछे कि योगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के ऊपर क्या काम करता है, मगर की करे रेस्पिरेटरी ডিসঅর্ডার হলে যোগা কি করে, তখন একটু 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 করে আমরা তো জানি সবগুলোই, বলতে হবে। ঠিক আছে। হ্যাঁ এবার ধরো षटकर्मा, मैं अभी से बोल रही थी षटकर्मा, प्राणायाम, प्राणायाम के बाद कपालभाति, सब दोष दूर होता है। उसके हाँ। बाद अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम से भी जो प्रॉब्लम रहता है वो ठीक होता है। उसके बाद 2-3 आसना के नाम बोलना है, इससे प्रैक्टिस करने से लंग्स में जो प्रॉब्लम रहता है वो ठीक होता है। लाइक लंग स्ट्रेचिंग, लंग स्ट्रेचिंग कैसा है, थोरासिक ब्रीदिंग करने से, फुल योगिक ब्रीदिंग करने से भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ठीक होता है। ठीक अच्छा है, मैम, ये नॉर्मल ब्रीदिंग और यौगिक ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है? फुल ये एक्चुअली योगिक प्रैक्टिकल ब्रीदिंग। एग्जाम में, फुल यौगिक ब्रीदिंग, ये प्रैक्टिकल एग्जाम जो हो रहा था ना, इसके पहले अभी हुआ था, तो मैं वही क्लास में थी और वहां पे एक लोग एग्जाम दे रहे थे, तो सर जो नॉर्मल पूछ ब्रीदिंग रहे हम थे, लोग इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। फुल योगिक ब्रीदिंग में एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक साथ होता है, थोरासिक ब्रीदिंग एंड क्लैविकुलर ब्रीदिंग ये एक साथ होता है। और नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब हम लोग जो इनहेल एक्सेल कर रहे हैं दैट इज नॉर्मल ब्रीदिंग। उसमें एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, मगर फुल योगिक ब्रीदिंग में एब्डोमिनल, थोरासिक, क्लैविकुलर, दिस इज द डिफरेंस। ओके, और मैम 4-5 मतलब 5-6 क्वेश्चन मैंने लिखा था, मैं भी, वो सर पूछ रहे थे, मैं क्वेश्चन लिखते जा रही थी, हो सकता है इसके बारे किस में भी टाइप हम का लोगों को क्वेश्चन? पूछ अभी लें। तो एग्जाम आ रहा हाँ, है, तो ये एग्जाम का ही हम व्हाट लोग डू यू मीन बाय आसना? व्हाट डू यू स्थिर मीन बाय आसना? सुखमासनम। स्थिर सुख आसना, Yes. स्थिरम स्थिरम सुखम आसना। Yes. ओके, व्हाट इज मुद्रा? मूदनम आदनम ददाति इति मुद्रा। मूदनम ऐसे ये श्लोक आदनम, बोलना पड़ेगा मैम?
जो हमको आनंद देता है वही है मुद्रा। मूदनम मैम, मूदनम मूदनम आनंदम ददाति इति मुद्रा। अब यस, ददाति। मैम मतलब हम लोग जो बोलेंगे संस्कृत में बोलेंगे, हिंदी में ट्राई नहीं करो। बोलेंगे? तो मैम हाँ, बोलना पड़ेगा क्या? यस, ट्राई करो। ম্যাম একবার বলুন একটু ভেঙে ভেঙে। मूदनम आनंदम ददाति। মুদানাম আনন্দম आनंदम यस, तदादि ददाति इति मुद्रा। तदादि দদাতি ইতি মুদ্রা। यस, मूदनम आनंदम ददाति इति मुद्रा, जो हम लोग को आनंद देता है वही है मुद्रा। मैम, मैम ये ऑप्शंस हाँ। मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे ना, तो उसमें ऑप्शंस हाउ नहीं मेनी, देगा? नहीं नहीं, ये ये theory में नहीं मल्टीपल था, नहीं, ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के में लिए। है। हाँ, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मुद्रा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मुद्रा अकॉर्डिंग टू हिरण्य संहिता, अकॉर्डिंग टू क्या है? सर ने इतना ऐसे ही पूछा था। हाउ मेनी मुद्रा, तो बहुत प्रकार का मुद्रा होता है। अच्छा, पंच, ये तो पता है पंच कोशा क्या है, कितने प्रकार के हैं, ये तो 5 टाइप्स हैं। और एक होता हमने है मैं सोचा हस्त मुद्रा, एक है हस्त मुद्रा, एक होता है हम लोग शायद लेट के करते हैं, वो आंसर शायद होगा ये। अगर तुम ठीक ठाक से नहीं सुनो कि नहीं तो हत हाँ हो प्रदीपिका। सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि मैं मेरा फर्स्ट या सेकंड डे था, तो उतना मुझे जो समझ में आया मैंने लिख लिया। मैंने बोला कि ओके वो ओके, ये क्वेश्चन और पूछा हाउ जाता मेनी है कि टाइप्स हत प्रदीपिका में कितना मुद्रा है? हत प्रदीपिका में 10 मुद्रा, हाउ मेनी 10। बंधा। हाउ मेनी बंधा ये जानते हो? हाउ मेनी बंधा? हाँ, बंधाज 3। यस, सो क्या क्या है? मूल बंधा, जलांधर बंधा, उदयन बंधा। यस, सो 3 बंधा को एक साथ क्या बोला जाता है? महाबंध नहीं, अरे मैम बंधा आपने त्रयी, बताया था, बंधा बंधा त्रयी। त्रयी, सॉरी। यस, मैंने प्रैक्टिकल क्लास में बोली थी लास्ट वीक, बंधा हाँ त्रयी। मैम। 3 बंधा को एक साथ बोला जाता है बंधा त्रयी। और व्हाट मैम इज আমার একটা द কোশ্চেন बेनिफिट আছে। ऑफ उष्ट्रासना? उष्ट्रासना, तुम बोलो उष्ट्रासना का बेनिफिट्स क्या है? उष्ट्रासना का मैम बेनिफिट्स है जिसका बैक बैक में प्रॉब्लम रहता है बैक उन लोगों के लिए, और पीसीओएस और पीसीओडी, लंग के लिए भी हार्मोनल हो जाएगा। डिसबैलेंस। यस, लंग्स रिलेटेड, बिकॉज ये लंग्स ओपन होता है, ठीक है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेनिफिट्स है। और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होना चाहिए उष्ट्रासन का? मैम हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को नहीं करना चाहिए मगर कैसे इसको। करना चाहिए? ये सर को नीचे नहीं करना चाहिए, यस ये सर को थोड़ा मतलब ऐसे सीलिंग की तरफ ऐसे ये करके रखना चाहिए, है ना। यस, और क्या होना चाहिए? जिनका नी में प्रॉब्लम हो उन लोगों के लिए ये हाँ, करना नहीं चाहिए। एंकल में अगर कोई प्रॉब्लम हो उन लोगों के लिए भी उष्ट्रासन नहीं है। अगर सीवियर बैक पेन हो उन लोगों के लिए भी उष्ट्रासन नहीं है, ठीक है। और यही किसको शीतली प्राणायाम नहीं करना चाहिए? किसको करना नहीं चाहिए बोलो? मैम जिसको आई थिंक जिसको मतलब कफ दोष होता है उनको नहीं करना चाहिए। यस, जिनको कफ दोष होता है उन लोगों के लिए शीतली प्राणायाम नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बॉडी में कूलिंग इफेक्ट जो होता है शीतली करने से होता है। दैट्स व्हाई कफ दोष होने से उन लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। मैम একটা কোশ্চেन। और सूर्य नमस्कार के अच्छा,
Mamta, benefits, 1 minute. Samrin? হ্যাঁ ম্যাম, ওই আমরা তো বিভিন্ন আসনের সাথে মানে এক একটা পার্টিকুলার আসনে এক একটা পার্টিকুলার মুদ্রা থাকছে দেখছি। না, আসন না, ওটা হচ্ছে যেটা করছো সেটা হচ্ছে যোগিক ব্রিদিং এ করছো। লাইক হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল ব্রিদিং এ হচ্ছে চিন মুদ্রা, দিস ইজ চিন মুদ্রা। থোরাসিক ব্রিদিং এ চিন্ময় মুদ্রা, দিস ইজ আদি মুদ্রা। ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে ব্রহ্ম মুদ্রা। নেভালের নিচে যেটা রাখি ফুল যোগিক ব্রিদিং, দ্যাট ইজ ব্রহ্ম মুদ্রা। এটা সানমুখী মুদ্রা। ইয়েস, দিস ইজ নাসিকা মুদ্রা। তো ম্যাম আমি এটা জানতে চাইছি যে মানে অনলি মানে মুদ্রার ওপর কি মানে আমাদের পুরো বডির কিছু কন্ট্রোল বা এখানে হাতের বিভিন্ন এর সাথে কি কিছু ব্যাপার থাকে, মানে স্পেসিফিক মুদ্রায় কি মুদ্রা specific আর মুদ্রা হচ্ছে যেটা আমাদের শরীরকে আনন্দ দেয়। ঠিক আছে, ওই যে মুদনম আনন্দম দদাতি ইতি মুদ্রা। ওকে, যেটা হচ্ছে আনন্দ দেয়। মুদ্রা প্রাণায়ামের সাথে প্রপার মুদ্রা বন্ধা প্র্যাকটিস করলে কি হয়, গ্ল্যান্ডের উপর আমাদের কাজ করে। গ্ল্যান্ডের ওপর কাজ করে? ইয়েস, যেটা আমরা দেখবে আসন প্র্যাকটিস করছি, কেন আমাদের গ্ল্যান্ডকে অ্যাক্টিভ করে, কিন্তু প্রাণায়ামের সাথে যখন আমি বন্ধা মুদ্রা প্র্যাকটিস করছি তখন ডিরেক্টলি গ্ল্যান্ডের উপর কাজ করছে। Okay. ঠিক আছে, আচ্ছা, আর ম্যাম ওই খাওয়ার পর বা আগে যদি বজ্রাসনে যেটা বসতে পারে তখন কোন মুদ্রাটা ইউজ করব? তখন তো নর্মাল হাত থাকে, তো কোনো মুদ্রা তো থাকে না। তখন নর্মালি থাকবে হাত। হ্যাঁ, যেরকম বজ্রাসন করে। তা মমতা? আমাদের হ্যাঁ। একদিন এক স্যার করিয়েছিলেন আয়ুর্বেদিক, মানে উনি হচ্ছে গিয়ে আমাদের বললেন যখন নাকি বিদ্যুৎ স্যার বিদ্যুৎ বললেন যে হ্যাঁ। মানে একটা নাক আটকে একটা নাক দিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে। হ্যাঁ, সেটা আলাদা টাইপ অফ ব্রিদিং। ওটা হচ্ছে নেজল যাদের ব্লকেজ থাকে সেটা দেখার জন্য। তোমার যদি একটা পাস ব্লকেজ থাকে তো তুমি একটা নেজল ইয়ে দিয়ে তুমি নিতে পারবে না, তাহলে তুমি ধরতে পারবে যে তোমার ব্লকেজটা আছে, আদারওয়াইজ তুমি ধরবে কি করে? লাইক পুরো নেজল প্যাসেজটা যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলেই আমরা ইনহেল এক্সেল করতে পারবো। আবার ব্লক থাকে তাহলে তো করতে পারবো না। এই যে আমার যেমন লেফট ব্লক আছে, আজকে পড়তে কষ্ট হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এক টাইপের, ওটা আলাদা জিনিস। ওটা কি মানে সবার খাওয়া দাওয়ার পরে বলেছিলেন যে ওইভাবে বসে একটা নাক দিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটা নিতে? ওটা কোন নাক? যে কোনো Right. নস্ট্রিল দিয়ে। वो सर वो उस दिन बोले थे ना, वो राइट वाला बोले थे। ও আচ্ছা ম্যাম, বলছি আমরা কালকে যেমন আপনি কোশ্চেন করলেন যে যারা নাকি বয়স্ক 60 বছরের ঊর্ধ্বে তাদেরকে তুমি কি কি ব্যায়াম দেবে, কি কি করাবে। হ্যালো, বলো, শুনছি। হ্যাঁ তো আর বলেছিলেন যে যদি ছোট ছোট বাচ্চাদের করানো হয় তো তাদের জন্য আজকে প্রিপারেশন নিয়ে রাখবে। তো সেটা একটু যদি একটু ডিসকাশন করেন, মানে কি দিলে বাচ্চাদের মানে দেওয়া যায়। হ্যাঁ, তা তোমরা আমাকে বলবে, আমি কিছু ডিসকাশন, তোমাদের গ্রুপ ডিসকাশন মিন্স হচ্ছে তোমরা আমাকে আনসার করবে। তোমার থেকে শুরু হোক, দেবিকার থেকে বলো। আমি তো কোশ্চেনটাই করলাম। না না, আমি তো এটা বলেইছিলাম, আমি তো গ্রুপ ডিসকাশন একটা করবোই, বিকজ এখন পুরো এক্সাম রিলেটেড আমাদের ডিসকাশন হচ্ছে সবকিছু। মেয়ে আছে তো, মেয়ে কিভাবে করাবে বলো। দেবিকাই শুরু করো। আমি বলতে চাই এটাই যে যারা নাকি ছোট বাচ্চা তাদের হচ্ছে কি খুব চঞ্চল মন, ফার্স্ট হচ্ছে কি এটা ওদেরকে আগে কনসেন্ট্রেশন লেভেলটা আনতে হবে। তো এক জায়গায় বসিয়ে আগে কি করে চুপচাপ আনবে? তাদের এক জায়গায় বসাবে, কনভিন্স করবে। হাউ টু কনভিন্স দেম যে টু সিট হিয়ার, ইউ হ্যাভ টু সিট, কি করে বলবে? বলবো যে আগে তুমি এখানে চুপ করে বসো, মা কিভাবে শুনবে করছে তোমার সেভাবে কথা? হ্যাঁ শোনে আমার মেয়ে। তোমার মেয়ের কথা এখানে হচ্ছে না, তুমি একটা গোটা ক্লাস নিচ্ছ, আচ্ছা ধরো সেখানে 10টা বাচ্চা আছে, তুমি হাউ টু কনভিন্স দেম ইউ হ্যাভ টু ডু দিস, কি করে বলবে? Ma'am, can we start saying like you want to see a magic? এইভাবে স্টার্ট করতে পারি কি মানে Yes. আসি দেখাচ্ছি তোমাদের এক ম্যাজিক হবে। অ্যাকচুয়ালি ফানি ওয়েতে
আমরা ম্যাম যখন আমি ছোট বলবো और हाँ, फिर बोलो। मैम ये भी बोल सकते हैं ना कि आओ बैठो, अगर तुम लोग इस तरह से करोगे तो मैं तुम लोगों को प्राइज दूंगी या कुछ मतलब गिफ्ट दूंगी। आजकल का हाँ, बच्चा वो कोई अच्छे नहीं सुनेगा। नहीं मैम, प्राइस उनको नहीं मैम चाहिए। प्ले के थ्रू भी मैम हम करवा सकते हैं मैम। हाँ हाँ बोलो। मैम अगर कोई मेरे पास अगर मैं क्लास टीचर हूँ और मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं उनको मैं ऐसे मतलब ऐसे बोलूंगा कि अगर ये मतलब सपोज एक आसना है तो उसको मैं प्ले के थ्रू मतलब एक बच्चे को खेलना ही सबसे ज्यादा पसंद होता है। तो एक्चुअली मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि एक एक टास्क होगा, प्ले होगा, ऐसे उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर सपोज हैव मेडिटेशन तो हमें कहना है कि प्ले मेडिटेशन के लिए हमें एक ऐसा गेम खेलते हैं जो कि मेडिटेशन है। तो ऐसे ऐसे नहीं, मतलब उन लोगों को पहले और फर्स्ट আমি बात, বলবো अच्छा समरीन कंप्लीट करो देन শুনছি আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম আমি যেটা করব আমি বলেছিলেন কাল আপনি ভেবে রাখতে। তো ফার্স্টে আমি আজ যে বলবো যে আজকে তোমাদের সঙ্গে আমি একটা নতুন গেম খেলবো। তো কিভাবে খেলবো, তো তার জন্য ফার্স্ট আমি বলবো চলো একটা আমরা রেস করব, যেটাতে আমি দেখবো কে স্পিডে এই টাইমের মধ্যে কে কতটা বেশি করতে পারছো। তো সে আমার কাছ থেকে একটা গিফট পাবে। তো দেন আমি তাদেরকে জাম্পিং জ্যাকটা করাবো, এটা ভীষণ ফানি একটা। তো আমি এটা করালাম, ফার্স্টে জাম্পিং জ্যাক করালাম। তারপর আমি বলবো তোমরা যে মেডিটেশনের কথা যেটা এরা সবাই বলছিল, মেডিটেশনটা আমি কিভাবে স্টার্ট করাবো। আমি মানে এটা আমার স্কুল টাইমে একবার হয়েছিল, তো ওটা আমার মনে পড়লো। তো আমি বলবো সবাই কিন্তু আমি এরপরে একটা রিং দেবো, রিং বাজাবো, তার মধ্যে সবাই চোখ বন্ধ করে বসবে এবং কে ভাববে কে লাস্টে বাড়ি থেকে কে কি করে এসেছো। তোমার জন্য কেউ তোমার বাবা কোনো খাবার এনেছে, কি কেউ গিফট দেবে, বা তুমি যে কি খেলবে, তোমরা যেটা মনে আসবে চোখ বন্ধ করে ভাবো এবং তারপর আমাকে বলবে, এবং যারটা ইন্টারেস্টিং হবে তাকে আমি সবার সামনে এনে সেটা গল্প করে শোনাবো। তো এইভাবে আমি তাদের ইন্টারেস্টে জাগিয়ে তুলবো। তারপরে তো আসন টাসন ওগুলো অনেক দূরের ব্যাপার। তো এইভাবে স্টার্ট করবো। হ্যাঁ, কিন্তু এটা একটু ধরো তোমাকে যদি एग्जाम में आस्क करे, अगर एग्जामिनर will ask, तो कैसे बोलना है, फर्स्ट हाउ टू कन्विंस देम। फर्स्ट मैम हम लोग आनंद के बोलेंगे और आज एक एक्टिविटी होगा, पूरा फन एकदम फन वे में एक्टिवेट होगा, बिकॉज एक्टिविटी से उन लोगों को बहुत मजा मिलता है आजकल का बच्चे को। ठीक है, सो एक्टिविटी कहाँ क्या होगा, फर्स्ट जस्ट थिंक वी आर इन द जंगल। ओके, सो जंगल में क्या है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट मंकी। मंकी कैसे क्या करता है, वो बहुत जोर जोर से जाम करता है, देखते हैं मंकी कैसे जाम करता है। तो हम लोग वैसे हिसाब से थोड़ा सा जॉगिंग वॉगिंग स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे ठीक है दूर देखो, उधर एक कुछ है जंगल में, कैसे देखना है, पूरा तो टॉल होने के बाद हम लोग देख पाएंगे, कैसे करना है, दैट इज ताड़ासन। एकदम यही सोच के हम लोग अगर भुजंगासन करेंगे तो ठीक है अभी लेट जाओ, लेटने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन स्नेक की तरह दिखता है। एकदम स्नेक है ना जंगल में, तो जंगल में कैसे स्नेक की तरह दिखते हैं, तो स्नेक कहाँ पर है, स्नेक एकदम लेटा हुआ है, स्नेक अभी उठ रहा है धीरे धीरे, इसी हिसाब से बोलना है। ठीक है, एकदम अलग टाइप को उन लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। हम लोग जो सोचते हैं कि आओ बैठो करो, वो लोग नहीं करें, एकदम भी नहीं। ठीक है, उन लोगों का फन चाहिए, उन लोगों का मेडिटेशन नहीं चाहिए। मेडिटेशन में कैसे है, ठीक है तुम अभी उन लोगों का बैठ के मेडिटेशन नहीं करना है, बिकॉज उन लोग नहीं बैठेगा। ठीक है, देखना एक आंख खुला रहेगा, एक आंख बंद रहेगा, ऐसे करना है। अगर हम लोग योग निद्रा में उन लोगों को एकदम लेट जाओ तो वो लोग लेट जाए। एकदम डिफरेंट वे में सोचना है, बिकॉज बच्चे भी अलग होता है। और एक में क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अगर सोचो उनमें एक बच्चा करना नहीं चाहता है,
तो उसको कैसे कराओगे? मगर तुमको करवाना है। इसका क्या आंसर होगा? सोचो, एक बच्चा है बहुत छटपट छटपट कर रहा है, बहुत चंचल है, वो करना नहीं चाहता है, एकदम भी नहीं, तो उसको कैसे कन्विंस करो? और तुमको करवाना है बिकॉज तुम एक इंस्ट्रक्टर हो, तो तुमको करवाना ही है, तुम्हारा ड्यूटी है, तो कैसे करवाओगे? তো আগে ওর সঙ্গে গল্প করে আগে বন্ধুর মতন ইয়ে করতে হবে। কতক্ষণ গল্প করবে? তোমার একটা টাইম থাকবে, ফিক্স টাইমে তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে। কতক্ষণ বন্ধুর মতো? 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা, সে কিছুই শুনছে না, তখন কি করবে? मैम उसको बताएंगे, देखो तुम्हारा फ्रेंड ऐसे कर रहा है, देखे तो कौन अच्छा करता है, तुम अच्छा कर रहे हो ना, वो अच्छा कर रहा है, इस तरह से। वो करना ही नहीं चाहता है। सोचो, ये फिर सिचुएशन आ सकता है, ये एकदम प्रैक्टिकल है, हर सिचुएशन आ सकता है, तो मैम कैसे? फिर तो मैम उसे उस टाइम में जो पसंद आ रहा है करने के लिए, सपोज मतलब एक बच्चा है जो कुछ भी करना नहीं चाहता, सपोज उसे गेम ही मोबाइल फोन में खेलना है, मतलब सपोज ऐसा करना है, तो मेरा सिचुएशन अगर मेरे पास आता है तो मैं फिर मतलब मैं पहले उससे वो जो पहले करना चाहता है उसके थ्रू स्टार्ट करवाऊंगी, फिर ऐसे बोलते ऐसे कैसे फ्रेंड के कैसे वही मैं पूछ रही हूँ, कैसे? एक ग्रुप में क्लास हो रहा है, क्लास ले रही हो, एक ग्रुप में एक बच्चा उससे नहीं करना चाहता, कैसे? मेरा प्रश्न है कैसे? मैम फ्रेंड के थ्रू मैम, नहीं, मतलब मैं उसको बोलना है, आज तुम इंस्ट्रक्टर हो, तुम लीडर हो आज की क्लास में, तुम आओ इधर मेरे पास खड़े रहो, तुम देखो कि तुम्हारा फ्रेंड ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, तुम देखो। देखना बच्चे उस कन्विंस्ड होता है उन लोगों के, जब तुम बोलोगे ना कि यू विल बिकम अ लीडर, वो बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, तो मैम ऐसे ये ना मैम मेरे साथ ही हुआ मैम। अब हम जब मायापुर में थे वो व्हाट्सएप के लिए गए थे, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो शिशिर सर ने मुझे उठाकर ले आया और सबके सामने बोला कि अब तुमसे ही पहले स्टार्ट करेंगे, तो मेरे नींद ही उड़ गया। वही स्कूल में पढ़ाती थी तो ना मेरे क्लास में एक बच्चा इतना बदमाश था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं अगर 2 मिनट बाहर गई हूँ ना, मेरे आने तक वो कभी अपने आप को कबर्ड में छुपा लेता था। एक बार तो हद ही हो गया था, पता नहीं कैसे वो कबर्ड के ऊपर चढ़ गया, तो मैंने ना उसको ना क्लास का मॉनिटर बना दिया। जब वही मैंने मैं उसको बोल रही मॉनिटर हूँ। बनाया, उसके बाद वो इतना कंट्रोल में आया ना, उसकी मम्मी भी हम्म, आती थी बोलने कि मैम आपने बहुत अच्छा किया। ये हाँ, वही मैं कंट्रोल बोल में। रही हूँ, कंट्रोल में बच्चे को कैसे लाना है कि हाँ तुम आज लीडर हो। हम्म। देखना वो एकदम फटाक से मन जाता है, एकदम कन्विंस हो जा, हाँ आज मैं एकदम ऐसे ही करवाना है बच्चे को। ठीक है। तो मतलब मैम चोर के ही हाथ में चाबी दे दो तो चोरी नहीं होगा, वैसा। वही वही उसी बात है। एक्चुअली जो चाइल्ड साइकोलॉजी हो पूरा डिफरेंट है, उन लोगों को अलग टाइप से हैंडल करना है, तो हम लोगों की भी सोचना अलग टाइप का ही होता है। আচ্ছা नहीं, ম্যাম, मैं- যারা বয়স্ক তাদের তো তাদের প্রবলেম অনুযায়ী দিতে হবে ব্যায়াম, কিন্তু যারা বাচ্চা তাদেরও কি সেরকমই ব্যাপার, না সবই ব্যায়াম দেওয়া যায়? বাচ্চারা তো সব থেকে ফ্লেক্সিবল, বাচ্চাদের সবকিছুই হচ্ছে দেওয়া যায়। লাফানো মানে তোমার কার্ডিও যা বলবে ওরা ভীষণ ফ্লেক্সিবল, বাট তার মানে ওদের সবই ব্যায়াম। যেন সেশনটা বোরিং না হয়। ইয়েস, ওদের সেশনটা হচ্ছে বোরিং না হয়, যে ওটা যাতে বোর ফিল করে ওই জিনিসটা যাতে না হয়। ম্যাম আমারও আরেকটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো। যখন আমরা বড়দেরই ক্লাস করাবো, এই যে আপনি আমাদের ক্লাস যখন নিচ্ছেন, বা আমরা যখন এরকম বড় সবার পুরো এজের আছে আমার ক্লাসে, তো আমি ওই একদম রিদিমেটিক এই যোগা 1 2 3 আবার নেক্সট যোগা এরকম ভাবে না করে কিভাবে মানে এটা সে তার অন্য একজনের ক্লাস না করে আমার ক্লাস করতে কেন চাইবে?
একটু তো ডিফারেন্স হবে, কমিউনিকেশন হোক কি হোক, সেটা কিভাবে কি বিল্ড আপ করবো? এটা তোমার উপর ডিপেন্ড করছে, বিকজ যে ক্লাস নিচ্ছে তার হচ্ছে যেটা মানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তুমি তাদের সাথে কিভাবে কথা বলছো, কিভাবে করছো, তোমার মানে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে তোমার কার ক্লাস করতে ভালো লাগে, সেটা কেন ভালো লাগে, ওয়াই? তোমাকেই সমরিনকেই আমি কোয়েশ্চেনটা করছি, কেন ভালো লাগে? যার কাছে আমি বেশি কমফোর্টেবল হব, যার কাছে বুঝতে হবে, হ্যাঁ, যার কেন কাছে কমফোর্টেবল হচ্ছ, কেন? মানে আমি সেটাই বলছি, বিকজ অফ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি কমিউনিকেট করছো। ঠিক আছে, লাইক সে যখন ধরো তুমি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নিচ্ছ, তার যেখানে ভুল হচ্ছে তুমি সেটা কারেকশন করছো, যে না এটা ভুল হয়েছে, এটা ঠিক করতে হবে। না ও যা করছে করুক, আমি সেটা দেখবো না, এটা করলে হবে না। যে পশ্চারে যতটা ভুল হবে তাদেরকে এফর্ট দেওয়া, তাদেরকে এনকারেজ করা, যে यू कैन डू इट, इसी हिसाब से क्लास होना चाहिए। उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि नहीं तुमसे ये तो नहीं होगा, उन लोगों को एनकरेज करना चाहिए, हाँ तुम कर सकती हो, धीरे 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 होगा, देखना, एक नहीं 2 वीक्स के बाद होगा, 3 वीक्स के बाद होगा। ऐसे क्या होता है, मन में एक शांति मिलता है, जो करता है उसको भी ना मैं कर पाऊंगी, उसी हिसाब से बोलना है। ठीक है, ম্যাম বাচ্চাদেরও কি ওরকম প্রাণায়াম দেওয়া যাবে? হ্যাঁ বাচ্চাদের প্রাণায়াম দেওয়া যায়, প্রাণায়াম তো সবার। প্রাণায়াম, মেডিটেশন প্লাস আমাদের যা ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ যা যা করিয়েছেন স্যার, মানে সেগুলো সবই? আচ্ছা, সমস্ত দেওয়া যাবে, কিন্তু বাচ্চারা হচ্ছে সব থেকে ফ্লেক্সিবল। কিন্তু ম্যাম আমাদের যেগুলো সূক্ষ্ম ব্যায়াম সেগুলো ধরুন করালাম প্রথমের দিকে, তারপরে আমরা কিছু আজকে আপনি করালেন এক্সট্রা কিছু, বা আমিও কিছু জানি এক্সট্রা হয়তো, তো সেইগুলো যখন দেবো কোনটার পরে কোনটা, এরকম কোনো ব্যাপার আছে? হ্যাঁ, শুষ্ক ব্যায়াম কোথা থেকে স্টার্ট হয়, কোথায় এটা শেষ হয়? স্যারের যে সিলেবাস আছে সেটা নয় মুখস্থ করে নিলাম, পরপর এটার পরে না, এটা, মুখস্থ করার কিছু নেই। মাইন্ডে একটা ধরে নিলাম যে এটার পরে এই ব্যায়ামটা হয়েছে, এটার পরে এটা, সেটা পরপর স্টেপ বাই স্টেপ ডে বাই ডে যত এক্সপিরিয়েন্স হবে তত হুম। বুঝতে পারবে, যত না প্রবলেম ফেস করবে তত বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, তো অন্য কোনো ব্যায়াম দিলে কি, তার যেমন আজকে আপনি আমাদের কিছু ভ্যারাইটি করালেন, তো সেইগুলো কি কোনো নিয়ম আছে, এটার পরে এটা দিতে হবে, বা নাকি মাঝখান দিয়ে অন্য কিছু দেওয়া যেতে পারে? তা কিছু আছে, যেমন স্ট্যান্ডিং আসনা, স্ট্যান্ডিং আসনার পরে হচ্ছে সিটিং আসনা, সিটিং আসনার পরে হচ্ছে যেমন হচ্ছে শুয়ে, যেগুলো হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে লাই ডাউন অন ইওর ব্যাক, লাই ডাউন অন ইওর অ্যাবডোমেন, লাস্ট হচ্ছে তোমার প্রাণায়াম মেডিটেশন जो भी আমরা বলি। मैम মানে अगर हाँ প্রাণায়াম দিয়ে अगर শুরু করা যাবে না? প্রাণায়াম দিয়েও শুরু করতে পারো, কেন করতে পারো না? যেরকম আমরা বসে বসে যেগুলো করি ত্রাটাকা, সেগুলো দিয়েও শুরু করতে পারো, কপাল ভাতি। ম্যাম मैम প্রাণায়াম যে अगर লাস্ট করাতে হবে এরকম কোনো ফিক্সড রুল নেই? হ্যাঁ, প্রাণায়ামে হচ্ছে আমি কি বললাম, ফুল বডি, যে আমরা যে আজকে এত প্র্যাকটিস করলাম, প্র্যাকটিস করার পর মনে হলো প্রাণায়ামটা প্র্যাকটিস করার পর যে আমরা এত প্র্যাকটিস করেছি আজকে? না। তাহলে ফুল রিল্যাক্সেশন, প্রাণায়াম মানে হচ্ছে ফুল তোমার মাইন্ড বডি রিল্যাক্স। ওকে টুমोरो, ठीक है, ओके ओके ममता बोल लो। एक क्वेश्चन मैम, जैसे मतलब किसी को अगर करवाने जा रहे हैं तो एक मतलब प्रॉपर वे क्या है कि मतलब कितना आसना कौन सा में करवाना चाहिए, जैसे मतलब सूक्ष्म व्यायाम हो गया, उसके बाद कितना स्टैंडिंग, कितना कम से कम कितने आसनास होना चाहिए स्टैंडिंग में, सिटिंग में और लेटने में ठीक है, वो और हम लोग बैक? क्लास में जब प्रैक्टिकल क्लास होगा उस दिन थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल क्लास में, एकदम प्रैक्टिकल क्लास में उस हिसाब से थोड़ा सा चर्चा, ठीक है? ओके, लेट्स कंक्लूड द सेशन विद द प्रेयर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma kaschit dukkhavad bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palm. Make it a little bit warm and gently attach with your eyes. Gently open your eyes. Okay. Thank you everyone for joining this Thank session. you, ma'am. Thank you. Thank ma'am. you. Bye. Thank you.